दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो की, जिसकी जिज्ञासा थी देश की सेना में शामिल होना, और वो देश की सेना में शामिल हुआ। हर बच्चे का सपना होता है कि सेना में शामिल हो और देश की शहादत में अपना बलिदान दे। कहा जाता है कि 11 जनवरी 1978 को रोहतक हरियाणा में उस बच्चे का जन्म हुआ था। उस बच्चे का नाम था मोहित, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन को मोहने वाला। और कहा जाता है कि उसकी रूपरेखा भी ऐसी थी। कहा जाता है कि मेजर मोहित शर्मा 2 भाई थे और 2 भाइयों में वो छोटे भाई थे। लगातार वो पढ़ाई करते रहे, लेकिन उनको इतिहास बनाना था। और इतिहास कैसा था कि आज आपके सामने मैं प्रकट करने जा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, परिभाषित करने जा रहा हूँ। वीडियो में बने रहें, पूरी कहानी को सुने। और आज 15 अगस्त है, कोई भी सेनानी, कोई भी सैनिक, कोई भी युवा इस वीडियो को छोड़ के ना जाए। इस वीडियो को पूरा देखे और अपने अपने स्टेटस पे जरूर लगाए। ये कहानी है उस बालक की जिसका बचपन का देखा हुआ सपना कि मैं सेना में जाऊंगा और सेना में शामिल होने के बाद अपने देश का नाम रोशन करूंगा। कहा भी जाता है कि हमारा कर्तव्य है कि देश को आगे ले जाए, देश का कर्तव्य नहीं है कि मुझे आगे ले जाए। मोहित दुबला पतला था, सेना के लिए वो बना नहीं था, लेकिन इतिहास रचना था और इतिहास उसको चुन चुका था। अब इतिहास चुन चुका था तो इतिहास को लिखने की पारी मेजर मोहित शर्मा की आ चुकी थी। 17 साल की उम्र में वो क्लास 12 पास आउट होता है। और मेजर मोहित शर्मा सबसे छोटे थे। उसके घर वाले बोलते थे, बेटा तू पतला दुबला है, सेना में नहीं जा सकता है, और तू पढ़ाई करके IIT की पढ़ाई कर ले, कुछ भी करके तैयारी करके कोई जॉब हासिल कर ले। लेकिन वो सबके सुनते थे, करते अपने मन की थी। और ऐसा ही था एक बच्चे का जज्बा। 17 साल की उम्र में उसने NDA के फॉर्म को अप्लाई कर दिया। और कहा जाता है 1999 का वो बैच जिसमें मेजर मोहित शर्मा का सिलेक्शन हुआ। और अब वो दिन आ गया था कि इतिहास लिखने का समय था। कहा जाता है कि 11 दिसंबर 1999 को वो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उनका दाखिला होता है। बहुत अच्छे से उनकी ट्रेनिंग चलती रही, ट्रेनिंग करते रहे, और यहीं से उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में होती है। कहा जाता है जिस समय उनकी पोस्टिंग होती है तो 15 दिन की छुट्टी लेकर वो घर आता है। घर आने के बाद अपनी फैमिली से मिलता है, और अपनी फैमिली से मिलने के बाद बहुत खुश होता है, क्योंकि आज वो जो सपना देखा था, जो इतिहास बनाने का उसके अंदर हुनर था, इतिहास लिखने की एक जिज्ञासा थी, वो दिख गई थी। और कहा भी जाता है इतिहास हमेशा उसी का लिखा जाता है जो इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ हो। और ऐसे ही ये पैरा स्पेशल फोर्स का कमांडो, जिसकी आज मैं वीर गाथा आपको बताने जा रहा हूँ। नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपका खून उबलने लगे। ऐसी कहानी है, ऐसी घटना उसके साथ घटी। और कमांडो कोई लाखों में एक ही बनता है, हर व्यक्ति कमांडो नहीं बन पाता है, लेकिन इसके अंदर जज्बा था, जुनून था देश के लिए कुछ करने का। आखिर क्या हुआ उसके साथ, जो इतिहास उसके स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। इतिहास की जब जब बात होगी, मेजर मोहित शर्मा के बिना सेना अधूरी होगी। और जब जब इतिहास की बात होगी, सेना की बात होगी, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, भारतीय सेना में सर्वोपरि बलिदान के लिए मेजर मोहित शर्मा को जाना जाएगा। कहा जाता है कि हैदराबाद के बाद उनको 38 राष्ट्रीय राइफल्स में, 38 राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टिंग उनकी जम्मू कश्मीर में कर दी जाती है। और जब जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग होती है तो उनको कहीं से एक भनक लग जाती है। कुछ आतंकी संगठन के व्यक्ति जो आतंकवादी थे वो भारत में घुसकर भारत को लगातार आघात पहुंचाना चाहते थे। और ऐसा ही उनको जज्बा मिला, ऐसी कहानी, ऐसी दास्तान लिखने का, ऐसे इतिहास लिखने का उनको यहाँ पे पहली बार मौका मिलता है। और यहीं से वो निकल पड़ते हैं अपने 4 दोस्तों के साथ लीड करते हुए कि या तो आज वो रहेंगे या तो मैं रहूँगा। देश इतिहास लिखने के कगार पे था, वो बच्चा इतिहास लिखने के कगार पे था, वो कमांडो जो कि 31 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गया। आज 15 अगस्त की दास्तां है, आज 15 अगस्त है, और हमें इस कहानी को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना ही होगा। कहा जाता है ऐसे करते करते वो निकल जाते हैं हिजबुल मुजाहिदीन के संगठन में, और अपनी चेक पोस्ट को पार करके पाकिस्तानी चेक पोस्ट में पहुंच जाते हैं। और वहां पर उन्होंने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। और यह उनका पहला सफल ऑपरेशन था। जब भारत वापस लौटते हैं वो, तो उनके देश में, उनकी कैंप में सभी लोग बहुत खुश थे। आज माँ को खुशी थी, आज पिता खुश था, उसका भाई खुश था, कि उसको गर्व होता है कि मैं मेजर मोहित शर्मा का भाई हूँ। आज मेरे भाई ने वो इतिहास में बहुत बड़ा कार्य किया है। लेकिन इतिहास अभी बाकी था, अभी तो सिर्फ और सिर्फ झलक दिखाई गई थी, इतिहास अभी लिखने के लिए बाकी था। फिर से एक समय आता है और ये घटना है 2009 की। कहा जाता है कि 2 दोस्त थे और उनके दोस्त को छुट्टी मिलती है, छुट्टी मिलती है मेजर मोहित शर्मा को, लेकिन मेजर मोहित शर्मा छुट्टी मंजूर नहीं करते हैं और अपने दोस्त को छुट्टी दे देते हैं। कहा जाता है कि जब इतिहास लिखना होता है तो आपकी सोच भी उसी के साथ चलती है। जब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो
आत्मा आपको बताती है, लेकिन जब आपके साथ निगेटिव होने वाला होता है तब भी आपका दिल जोर होकर धड़कता है। ऐसा ही उसके साथ होने वाला था। इतिहास उसके लिए उसको चुन चुका था, इतिहास में उसका नाम लिखने वाला था। महज कुछ घंटे कुछ समय की दूरी थी। और कहा जाता है जब पहली बार अपने मुल्क आया था रोहतक हरियाणा, तो वहाँ पर उसने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। उसकी माँ पूछती थी कि बेटा बाल क्यों बढ़ा रहे हो, तो उसने कहा कि माँ मुझे अंजाम देना है कि बहुत बड़ा हमारा मकसद है जिससे इतिहास लिखा जाएगा, और एक समय आएगा माँ कि जब आप मुझे टीवी में देख पाएंगे और मैं तिरंगे के साथ वापस अपने मुल्क आऊँगा। अब उसकी माँ को बेचैनी थी कि आखिर बच्चा ऐसा क्या करने वाला है। और यहीं से वो पहली बार जब सेकेंड टाइम निकलता है पोस्टिंग में, तो हिजबुत मुजाहिदीन के संगठन में पहुंच जाता है। वो वन हैंड था और भेद बदल के उसने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया भी कैसे, कहा जाता है कि जब ऑपरेशन को अंजाम दिया तो वन हैंड रहा। वो एक हाथ से वो गोली चलाता था, दूसरे हाथ का प्रयोग नहीं करता था। और पूरा उसका नाम था इफ्तिकार। उसे जब हिजबुत मुजाहिदीन के संगठन में शामिल हुआ तो उसने अपना नाम इफ्तिकार रख दिया। कहा जाता है उसने बाल बढ़ा लिए थे, वेशभूषा उनकी आतंकवादियों की जैसी हो गई थी, बोली बाचा बिल्कुल वैसी हो गई थी। जब वो लोग पूछते थे तो कहाँ का है, तो बोलते थे मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान का हूँ, इस जिले का हूँ। और भारतीय इंडियन आर्मी के जो जवान थे उन्होंने हमारे भाई को मार दिया था और मुझे उनका बदला लेना है। इंडियन आर्मी के चेक पोस्ट को हमें उड़ाना है, बम से उड़ा के अपने भाई का बदला लेंगे। लेकिन वो पूछते थे कि तुम्हारे भाई को कैसे मारा गया, तो फिर भी मेजर मोहित शर्मा उनको टाल मटोल करके उस चीज़ को टाल देते थे, क्योंकि दिमागी थे, पढ़े लिखे थे और इतिहास लिखना उनको जरूरी था। इतिहास लिखा गया, इसलिए आज उनको आज हम महसूस कर पा रहे हैं, सभी जगह उनको देख पा रहे हैं और उनके इतिहास को पढ़ पा रहे हैं। कहा जाता है कि एक दिन वो अपने घर में बात कर रहे थे और अपने घर में बात करते करते उनको बात करते हुए दो आतंकवादियों ने देख लिया। जब दोनों आतंकवादियों ने उनको देखा तो पूछने लगे तू इंडियन है। उन्होंने कहा नहीं मैं भारतीय नहीं हूँ, अगर आपको कोई शक है तो मुझे आप गोली मार दीजिए। जब आतंकवादियों को पता लगा तो उनको सही लगा और उनको विश्वास हो गया। जैसे वो जाने लगे वैसे ही 9mm की पिस्टल रखी हुई थी, पिस्टल को उठाकर उन्होंने दोनों आतंकवादियों को शूट कर दिया। मिशन पूरा हो चुका था और भारत में वो आ चुके थे। 6 महीने 6 माह वो आतंकवादियों के गिरोह में रहा। कैसा मंजर रहा होगा, किस तरीके से उसने अपने आप को ढाला होगा। मात्र एक कहानी नहीं है ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना है जो उसके साथ घटी थी। भारत आने के बाद वो अपनी दास्तां बताता है, लेकिन उसके 2 महीने बाद फिर से एक घटना होती है और पता लगता है कि कुछ आतंकवादी भारतीय सेना चेक पोस्ट में धावा बोलने के तैयार हैं। यहाँ से उसने फिर से 4 दोस्तों को लिया और लीड करते हुए सेना की तरफ से अपने इंडियन आर्मी के जवानों के साथ कुपवाड़ा के जंगलों में निकलता है। और कुपवाड़ा के जंगलों में जाते ही वह फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन अपने दोस्तों को बचाते हुए। जब उसने देखा कि 4 लोग हैं, उधर से वो 20-25 आतंकवादी थे। अब वो घिर चुका था, लेकिन देश प्रेम था और आज वो चोला रंगने वाला था खून में। आज इतिहास बनने वाला था। आज तिरंगे में वो बेटा लिपट के अपने मुल्क आने वाला था। क्यों? क्योंकि इतिहास उसके लिए बन चुका था। और इतिहास बना भी क्यों? क्योंकि इतिहास ने मेजर मोहित शर्मा को चुना था। मेजर मोहित शर्मा ने इतिहास को नहीं चुना था। आज वो इतिहास बनने की कगार पे था। आज उस माँ की कोख को जलने वाली थी, लेकिन एक माँ खुश होने वाली थी। आज एक स्त्री की मांग सुनी होने वाली थी, लेकिन दूसरी स्त्री खुश होने वाली थी। आज एक बहन की राखी बांधी थी कलाई में, आज वो कलाई सोने वाली थी, सोनी होने की कगार पे थी। लेकिन इतिहास फिर भी जरूरी था, इतिहास को लिखना है। और भारतीय सेना का जवान था, वो पेट दिखाना उसके फितरत में नहीं था। कहा जाता है कि वो लगातार उसकी चौकी में, आतंकवादियों की चौकी में घुस गया और एक गोली अपने सीने पे ले लिया। जैसे ही उसको सीने पे गोली लगती है, वो कहता है, अपने दोस्तों को बचाते हुए बोलता है कि इनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभूमि है और हमारी मातृभूमि में इनके अपवित्र पैर यहाँ पे नहीं पड़ने चाहिए। बहुत लोग मरते हैं, मरने का तरीका अलग होता है, लेकिन गोली लगती है बहुत लोगों को, लेकिन उसको गोली लगने का तरीका अलग था। कहा जाता है मेजर मोहित शर्मा चाहते तो कोई मैसेज अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लिए, अपनी पत्नी, अपने माता पिता के लिए भेज सकते थे, लेकिन उनके माता पिता और उनका स्वाभिमान, उनका बलिदान सब कुछ इस वर्दी में समाहित था। और अंततः हुआ 21 मार्च 2009 को मातृभूमि भारत माता के गर्भ में सो गया, हमेशा हमेशा के लिए सो गया और उसका इतिहास लिखा जा चुका था। मेजर मोहित शर्मा की जो पत्नी है आज सेना में अधिकारी हैं, सेना में वो भी अपनी सर्विस दे रही हैं। कितनी बड़ी बात है
कि एक वीरांगना है, उनको मेरा सल्यूट है। और ऐसी मातृभूमि में ऐसे जन्म लेने वाले उस बहादुर सिपाही को, पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो को मेरा सत्तर नमन है। जब तक बात होगी सेना उसके बिना अधूरी होगी और उनका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और मरणोपरांत उनको अशोक चक्र भी दिया गया है। और राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन था, उसका नाम बदलकर दिल्ली सरकार ने मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर टर्मिनल रख दिया है। तो ऐसी थी एक वीर कहानी, एक वीर सिपाही के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो की ये कहानी थी। और ये कहानी नहीं, ये ऐतिहासिक घटना थी जिसकी वजह से आज हम सुख चैन की सांस ले पाते हैं। 15 अगस्त अच्छी तरीके से मना रहे हैं हम लोग। और 15 अगस्त के पावन अवसर पर कहा जाता है कि शायद 15 अगस्त 2022 में उनकी एक मूवी भी रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था इफ्तिकार। उनकी 2 बुक्स भी लिखी गई हैं और उनकी किताब का नाम है इंडिया मोस्ट फियरलेस 1 और 2। ये 2 किताबें उनकी लिखी गई हैं और उनके ऊपर बहुत जल्द मूवी आने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप सच्चे वीर सिपाही हैं, सच्चे देश के नागरिक हैं और आज 15 अगस्त को सही भांति में मनाना चाहते हैं, भली भांति मनाना चाहते हैं और देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को रुकने मत दीजिएगा। ये वीडियो आज आपके हर जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और सभी जगह स्टेटस पे लगना चाहिए, क्योंकि ये मातृभूमि की उस वीर सपूत की कहानी है जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्रता की आज़ादी को हर्षोल्लास से मना पा रहे हैं। और आपका कर्तव्य बनता है कि इस कहानी को रोका ना जाए। आपको सौगंध है उस मातृभूमि की कि इस वीडियो को रोकने ना दें और इस वीडियो को भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाएँ, देश और दुनिया में पहुँचाएँ, ताकि लोग जानें कि भारत में ऐसे भी महान पुरुष पैदा हुए, महान सेनानी पैदा हुए जिनकी वजह से इतिहास लिखा गया और सदियों लिखा जाता रहेगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।